Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 9th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट सेकंड भूगोल का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिवीजन वीडियो 4th लेकर आया हूँ, जो कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के रिवीजन वीडियो में आज हम देखेंगे कि यूटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज उन क्वेश्चनों के बारे में रिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के पूछे जाएंगे, लेकिन हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। इन क्वेश्चनों से भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए आपको जितने भी क्वेश्चन आपके लिखाए गए हैं उन क्वेश्चनों को अवश्य पढ़ लें, ताकि आप पूरे प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखिए। भारत का जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, जब ग्लोब में देखेंगे भारत का आकार, भारत कहाँ स्थित है, उत्तर तथा पूर्वी छोर पर भारत स्थित है ग्लोब में। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के विषय में आप क्या जानते हैं? भारत व पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो उसके विषय में आप क्या जानते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित सीमा रेखा 1120 किलोमीटर लंबी है। 1120 किलोमीटर लंबी रेखा भारत और पाकिस्तान को जो मिलाने वाली रेड क्लिफ रेखा है, भारत और पाक का निर्धारण करने वाली रेखा रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ महोदय ने इस रेखा का निर्माण किया जो 1120 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा रेखा प्राकृतिक नहीं है, यह सीमा रेखा प्राकृतिक नहीं है। इस सीमा रेखा का निर्माण किया गया है या अप्राकृतिक है, इसका निर्माण किया गया, इसलिए यह प्राकृतिक नहीं है। भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर की पश्चिमी सीमा ही इसे निर्धारित करती है। भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर की पश्चिमी सीमा ही इसे निर्धारित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? अब चर्चा करते हैं कि भारत की जो तट रेखा है, जो भारत के 9 तटीय राज्य हैं, जिसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है, उस भारत की जो तटीय सीमा अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की जो लंबाई है कितने किलोमीटर है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे भारत की तट रेखा या तटीय की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप की तट रेखा की लंबाई सम्मिलित है। जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप तट रेखा की लंबाई सम्मिलित है। नेक्स्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में स्थित था? यह कब था और किस कारण सागर में समा गया? जो इंदिरा पॉइंट द्वीप है ये किस समय किस समूह में स्थित है या कब और किस कारण से सागर में समा गया? आंसर इसका इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था। इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था। भारत का यह सुदूर दक्षिणी बिंदु 2004 ईस्वी में सुनामी के कारण इस सागर में समा गया। इंदिरा पॉइंट 2004 की जो सुनामी आई थी, उस सुनामी के कारण जो इंदिरा पॉइंट है यह सागर में समा गया और आज विलुप्त हो गया इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में कितना अंतर है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में कितना अंतर है? कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के निकट एवं कश्मीर भूमध्य रेखा से दूर है। कन्याकुमारी जो है भूमध्य रेखा के निकट है, जो कि जम्मू कश्मीर भूमध्य रेखा से दूर स्थित है। भूमध्य रेखा के समीप दिन और रात
की अवधि लगभग समान होती है। भूमध्य रेखा के जो नज़दीक क्षेत्र है वहाँ दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है। कश्मीर भूमध्य रेखा से दूर है, अतः दोनों के बीच की दूरी दिन रात की अवधि में लगभग 5 घंटे का अंतर है। कन्याकुमारी और कश्मीर के बीच दिन रात की अवधि में जो अंतर है लगभग वो 5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन दो मार्गों के नाम लिखिए जिसके द्वारा भारत यूरोप एवं उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा है। उन दो मार्गों के नाम लिखे, दो रास्तों के नाम लिखे जिनके द्वारा भारत यूरोप एवं उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा है। स्वेज नहर, नंबर 1 है स्वेज नहर। इस जलमार्ग द्वारा भारत यूरोप से जुड़ा है। सेकेंड पॉइंट, आशा अंतरीप। इस मार्ग द्वारा भारत उत्तरी सीमाएं और दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा है। इस मार्ग द्वारा भारत उत्तरी सीमा तथा दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं हम। हिमालय में भारत का प्रहरी क्यों, हिमालय जो है भारत का प्रहरी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। हिमालय को भारत का प्रहरी क्यों कहा जाता है? हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर एक अभेद्य दीवार के रूप में संतरी की भांति अडिग है। संतरी का मतलब जैसे कोई चौकीदार होता है, चौकीदार की भांति ये अडिग अर्थात खड़ा रहता है, जिस कारण हिमालय को भारत का प्रहरी कहा जाता है। हिमालय के द्वारा ही भारत की उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा पर जो सुरक्षा का काम करती है, जो संतरी का काम करती है, वो हिमालय ही भारत में आने से रोकती है, अर्थात सुरक्षा का काम हिमालय ही करता है, अर्थात इसलिए भारत का जो प्रहरी है हिमालय कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का स्वर्ग किस घाटी को कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किस घाटी को कहा जाता है? भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर घाटी को स्वर्ग कहा जाता है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पामीर ग्रंथि कहाँ स्थित है? पामीर ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं कि पामीर ग्रंथि कहाँ स्थित है, इससे निकली उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी श्रेणियों के नाम बताइए। पामीर ग्रंथि भारत के उत्तर में मध्य एशिया में स्थित है। पामीर ग्रंथ जो है भारत के उत्तर में मध्य एशिया में स्थित है। इससे निकलने वाली उत्तर पूर्वी श्रेणी में तिनाशान तथा दक्षिण पूर्वी श्रेणी में काराकोरम प्रमुख है। जो उत्तर पूर्वी श्रेणी में स्थित है तिनाशान और जो दक्षिण पूर्वी श्रेणी में स्थित है काराकोरम प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? चंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम लिखिए। भारत का सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा, जो कि इससे ऊंची चोटी K2 है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाते हैं, लेकिन वो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है, वो POK में है, इसलिए आज हम चर्चा करते हैं। अगर भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ऊंचा शिखर सर्वोच्च शिखर है तो कंचनजंगा है। समुद्र तल से K2 शिखर की ऊंचाई है, समुद्र तल से K2 शिखर की ऊंचाई 8,611 किलोमीटर, 8,611 किलोमीटर, जो कि कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8,595 मीटर है, 8,595 मीटर। और समुद्र तल से K2 की ऊंचाई जो है 8,611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वांचल की मुख्य पहाड़ियों के नाम लिखिए। पूर्वांचल की मुख्य पहाड़ियाँ नागा, मिजो, पटाईबुम, गारो, खासी तथा जैंतिया, ये पूर्वांचल की मुख्य पहाड़ियाँ हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात चर्चा करते हैं हम। चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर 2, पूर्वी हिमालय के 2 दर्रों के नाम बताइए। पूर्वी हिमालय के 2 दर्रे हैं, नाथुला, बोमडिला। भारत का कौन सा भाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भाग प्राचीनतम है? भारत का दक्षिणी भूभाग सर्वाधिक प्राचीन है। भारत का जो दक्षिणी भूभाग है वो सर्वाधिक प्राचीन है। इसे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। दोआब तथा पंजाब का क्या अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोआब तथा पंजाब का क्या अर्थ है? दोआब का अर्थ है 2 नदियों के मध्य का भाग। दोआब शब्द दो तथा आब के संयोग से बना है। दो तथा आब के संयोग से बना है। दो तथा आब अर्थात 2 नदियों का पानी है। इसी प्रकार पंजाब भी पंच अर्थात 5 और आब अर्थात पानी, पंच
पंजाब का मतलब होता है पंजाब भी पंच, पंज अर्थात पाँच, और अब अर्थात पानी, आब का अर्थ है पानी। पंजाब में 5 नदियों को जल प्रदान करती है। पंजाब में 5 नदियाँ जल प्रदान करती है, इसलिए इसे पंच आब अर्थात पंजाब कहा जाता है। महान हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख हिमानियों के नाम बताइए। महान हिमालय में गंगोत्री, जेमू, मिलाम, केदारनाथ, पुनमेय, बातुरा, बाल्टोरो, बियाफो आदि प्रमुख हिमानियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर बताइए। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर कौन से है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनैमुदी, जिसकी सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई 2695 मीटर, जो कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी की पहाड़ी 1500 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराई क्षेत्र क्या है? तराई क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। भारत से लगा क्षेत्र तराई कहलाता है। भावर से लगा, भावर का मतलब होता है जैसे पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद जो बालू या पत्थरों के नीचे से पानी बहता हुआ दूर तक निकल जाता है। अर्थात भावर में नदियाँ जो होती है वो समाकर की नदियाँ वहीं पर समाप्त हो जाती हैं। दलदल जिसे बोलते हैं, दलदल में पानी, नीचे पानी रहता है, ऊपर से कीचड़ जम करके दलदल बन जाता है, उस क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहते हैं। भावर से लगा क्षेत्र तराई कहलाता है। यह अत्यधिक नमी युक्त होता है, उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, नीचे से पानी रहता है। इसमें विविध प्रकार के वन्य जीव एवं वनस्पति पाई जाती है। बरकान क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्रों पे पवन के कार्यों द्वारा निर्मित चंद्राकार बालू का टीला बरकान कहलाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन के कार्यों द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का टीला बरकान कहलाता है। इसके अर्धचंद्राकार नुकीले सिरे नीचे की ओर होते हैं। भारत में थार मरुस्थलीय क्षेत्र के इस प्रकार की आकृति बड़ी मात्रा में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दून किसे कहते हैं? इसका उदाहरण दीजिए। कंकड़ों एवं जलोढ़ मिट्टी से बनी प्रायः समतल विस्तृत घाटियाँ दून कहलाती है। कंकड़ों एवं जलोढ़ मिट्टी जो कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, दोमट अर्थात जलोढ़ से बनी प्रायः समतल विस्तृत घाटियाँ दून कहलाती है। देहरादून, प्लाटी दून, कोटली दून तथा पूर्वा दून आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पहाड़ियों के 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। अरावली पहाड़ियों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अरावली पहाड़ियों की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, प्राचीन विच्छिन्न पहाड़ियाँ हैं। ये प्राचीन विच्छिन्न पहाड़ियाँ हैं। जबकि सेकंड पॉइंट है, इसका जो विस्तार है दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वांचल में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ सम्मिलित हैं? भारत के पूर्वी सीमाओं के साथ लगने वाले पर्वतों को पूर्वांचल कहा जाता है। भारत के पूर्वी सीमाओं के साथ लगने वाले पर्वतों को पूर्वांचल कहा जाता है। इसमें उत्तर की ओर पटकाईबुम और नागा पर्वत श्रेणी, मध्य में जयंतियाँ, खासी और गारो तथा दक्षिण में मीजो की पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित दर्रों के नाम लिखिए। उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित दर्रों के नाम हैं बोमडिला। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित दर्रों के नाम खैबर, नंबर 1 है खैबर दर्रा, सेकंड गोमल दर्रा, तीसरा जो है बोमेल, चौथा टोची दर्रा, 5वां कुर्रम दर्रा। हिमालय के 2 प्रमुख दर्रों के नाम बताइए। थागला और लिपुलेख हिमालय के 2 दर्रे हैं। हिमालय पर्वतमाला के 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों के नाम लिखिए।
हिमालय पर्वतमाला की 3 प्रमुख श्रेणियों के नाम लिखिए। हिमालय पर्वतमाला की 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1 महान या बृहद हिमालय अथवा हिमाद्री हिमालय। सेकेंड लघु हिमालय। थर्ड जो है वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय। वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय। थैंक यू क्लास। ज्योग्राफी के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिवीजन है। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना, इसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन इस वीडियो से आपके मिल जाएंगे। अगर एक पूरे आंसर समझ में आपको आ गए अच्छे से, तो आप अच्छे से अच्छे यूनिट टेस्ट में अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।